खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं आपकी ही डिमांड पर एक ऐसी चीज बताने आया हूँ जिसका आप सब बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, या फिर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता तो उसके चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे रोजाना कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैसेज जरूर आ ही जाता था। तो चलिए, मैं वही जो आपका मिस्ट्री था, या वो चीज जिसके लिए आप बार बार परेशान थे, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी चीज है जो मानो में एंट्रेंस देने वाले सभी स्टूडेंट्स को जिसकी जरूरत पड़ती है, तो वही बताने आया हूं। यानी पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब कि जो अब तक मानो के दाखिला इम्तिहान में, जो एंट्रेंस एग्जाम में अब तक के पहले तक पूछा गया क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप कैसे हासिल करेंगे, इसी के बारे में मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे एक पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं पीवाईक्यूज के बारे में, लेकिन उसमें एक चीज आप सबसे पहले मैं ये देख लीजिए कि ये क्यों जरूरी है। वाई, वेन एंड हाउ। इस वीडियो में आपको बिल्कुल यही तीन चीज के बारे में बताऊंगा कि पीवाईक्यूज क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज कि ये जरूरी क्यों है, तो आप उसको यूं समझिए कि किसी भी दाखिला इम्तिहान में, किसी भी इम्तिहान में कामयाबी के लिए हमें तैयारी करनी होती है, और वो तैयारी हमारी कैसे सही सिमत में, यानी राइट डायरेक्शन में कैसे हो, तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज उस इम्तिहान का सिलेबस देखते हैं। क्या देखते हैं? सिलेबस मिल जाता है तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते हैं। लेकिन मानो में अगर आप इम्तिहान देने वाले हैं तो एक चीज आप याद रखिएगा, मानो का ऑफिशियल कोई भी सिलेबस नहीं है। बस फिर हम इम्तिहान की तैयारी कैसे करें, तो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस की जगह पे एग्जाम का पैटर्न बताया है। क्या बताया है? पैटर्न। मतलब सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपका अगर हिस्ट्री का एग्जाम है, क्या है? हिस्ट्री का एग्जाम है, तो सिलेबस में ये होता है कि आपका हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड होगा, मेडिवल पीरियड होगा, मॉडर्न पीरियड होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कौन कौन सा आपका होगा, इस तरीके से वो चीज हो जाती है। जो डिटेल्स में बताया जाता है वो आपका सिलेबस होता है। और पैटर्न ये होता है कि बस आपसे ये कह दिया जाएगा कि हाँ, आपका हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपसे ये कह दिया जाए कि आपका इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन, या साइंस वाले स्टूडेंट से मान लीजिए कि बायो से आपका 20 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन होगा, मैथ से 30 क्वेश्चन होगा। तो अगर ये सिर्फ ये कह दिया जाए कि इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन होगा तो वो आपका पैटर्न हो जाता है। तो मानो या ने यही बताया है इम्तिहान में कि आपका मानो में कोई भी कोर्स हो, जैसे यहां आप देख सकते हैं ये कोर्स नेम मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन किया है। चलिए, इस कोर्स नेम में जैसे आपका पीएचडी हो, बीटेक हो, एमएड, एमबीए, एमटेक, एमसीए, पॉलिटेक्निक, या फिर जो भी लॉ कोर्सेज मानो में पिछले साल से शुरू हुए हैं, तो इन सारे एग्जाम में सिर्फ यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि हाँ, 50 क्वेश्चन आपका इस सब्जेक्ट से होगा, 50 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से होगा। तो यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न है। तब अब हम पहली वाली बात पर आते हैं कि आखिर जब हम तैयारी करने में सिलेबस की हमें जरूरत पड़ती थी, सिलेबस है नहीं, तो तैयारी कैसे करें। उसके लिए सबसे बढ़िया जो हमारा या सबसे मेन सोर्स हो जाता है, इसमें पीवाईक्यूज को देखना। क्या होता है? पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो गुज़श्ता सालों में इम्तिहान में पूछा गया है। तो चलिए, ये समझ में आ गया हमें कि पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद वेन कहां मिलेगा, इसके मिलने के लिए चलिए मैं आपको, इसके लिए बहुत आपको परेशान नहीं होना है, कुछ अलग सोर्स में जाके किसी अलग वेबसाइट पे कुछ नहीं जाना है। मैं आपको इसके लिए बताता हूं कि कहां जाना है। सबसे आसान तरीका है, सिंपल प्रोसेस है कि मेरा अपना अब एप्लीकेशन आ गया है, मेरा खुद का एप्लीकेशन, जिसे आप प्ले स्टोर से
डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आपके मोबाइल में ये ऐप ये गूगल प्ले ऐप होगा। ये हर एक एंड्रॉयड मोबाइल में होता है। उस मोबाइल में इस ऐप को ओपन करेंगे, इस ऐप से ही हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। तो आप प्ले स्टोर ओपन करके ही उसमें उर्दू तदरीस सर्च करेंगे। क्या करेंगे? उर्दू तदरीस। जैसे ही उर्दू तदरीस लिखेंगे तो ये आपके पास ऐसा नाम आएगा और यहाँ पे इसका इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा। इस तरीके का आपका वो स्क्रीन का वो प्रीव्यू दिखाएगा। आप यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये मोबाइल में आपके डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपके ऐप लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखाने लगेगा। वहां से आपको क्या करना है, दोबारा से ऐप जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ इस तरीके का आपका ये पेज ओपन होगा। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद लॉगिन विथ व्हाट्सएप आएगा या फिर अनदर मेथड से आएगा। अगर आप अपने मोबाइल में जो व्हाट्सएप यूज करते हैं और उसी नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पर एक टैप कीजिए, डायरेक्ट ये आपका ऐप ओपन हो जाएगा। अगर अनदर मेथड यूज करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए कहेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाइएगा। नेक्स्ट पेज पे जब आप इसमें जाइएगा तो फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो इसमें आपको कहा जाएगा कि आप अपना नेम डालिए ओटीपी डालने के बाद, या फिर व्हाट्सएप लॉगिन वाला ऑप्शन है ये यूज करने के बाद नेम और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये जैसे ही कर लेंगे तो अब ऐप आपका इंस्टॉल आपके मोबाइल में, मतलब कि ऐप स्टार्ट हो गया। जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का स्क्रीन पर आपको कुछ कोर्स दिखाई देंगे। क्या होगा, लेकिन उसमें भी देखिए नीचे 2-3 ऑप्शन देख रहे हैं। होम का ऑप्शन है, स्टोर है, चैट है, प्रोफाइल वगैरह है। अगर आपको कोई मैसेज करना है, हमसे कुछ पूछना है तो इस चैट वाले पे जाकर के कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो टाइप करेंगे वो सिंपल व्हाट्सएप की तरह, व्हाट्सएप फेसबुक की तरह ही यहाँ पर का ये चैटिंग है। आप इस पर क्लिक करके हमसे लिख सकते हैं, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। बाकी यहाँ पर जैसे ये अभी बीएड का कोर्स दिखा रहा है उसी तरीके से आपको दूसरा बहुत सारा कोर्स दिखाई देगा। आप जिस कोर्स का भी पीवाईक्यूज हासिल करना चाहते हैं उस कोर्स पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कोर्स पर जैसे क्लिक करेंगे ना आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए प्रोसेस अब बता दिया। बाकी थोड़ा सा एक चीज और अब आपको हम आगे बताते हैं कि कौन कौन से कोर्स के आप पीडीएफ कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या ऐप का प्रोसेस, यानी ये समझ में आ गया कि ऐप पर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है इसमें स्क्रीन पर देखिए ये दिखाई दे रहा है, आपका कोई भी कोर्स हो, मालूम है अगर आप इस साल 2025 में एमएड करना चाहते हैं तो एमएड का आपको वहां पर एप्लीकेशन पे ऐप डाउनलोड करके कोर्स लेने पर सोल्व पीवाईक्यूज मिलेगा। ये सारा आपका पीडीएफ में मिलेगा। क्या होगा? पीडीएफ, जिसमें एमएड अगर क्वेश्चन है तो पिछले 10 सालों का क्वेश्चन होगा, जिसमें 6 साल का आंसर भी होगा। कौन कौन से साल का क्वेश्चन होगा ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलिए देखा। इसी तरीके से अगर आप मानो से इस साल एमबीए करना चाहते हैं, क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एमबीए के लिए भी आपको वही एप्लीकेशन का वही प्रोसेस एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को आप देखेंगे। ये वाला फोटो आपको दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसका पीवाईक्यूज पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं। ये इसमें पीडीएफ में भी आपको जो दिया जाएगा 10 साल का पीवाईक्यूज रहेगा, जिसमें से 6 साल का आंसर भी रहेगा। कौन कौन से साल का आपका एमबीए का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, अगर आपका कोर्स पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा में देखिएगा दो, एक लेटरल एंट्री है और दूसरा एक जनरल है। लेटरल एंट्री का पहले इम्तिहान नहीं होता था, लेकिन अब इम्तिहान होने लगा है। तो जब से इम्तिहान होने लगा है तो उसका क्वेश्चन, या फिर पॉलिटेक्निक में अब तक जो मानों में इम्तिहान होते आया है तो पिछले 16 सालों का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एक चीज और कि इसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, लेकिन सभी ब्रांच वालों का एंट्रेंस एग्जाम एक ही होता है, कॉमन होता है। उस क्वेश्चन को आप हासिल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से साल का मिलेगा ये भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बाकी अगर आप बीटेक का क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं, बीटेक या फिर बीटेक लिटरल एंट्री, मानो में एक चीज और है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है बीटेक में, दूसरा कोई ब्रांच नहीं है। तो अगर आप बीटेक एंट्रेंस एग्जाम या बीटेक लिटरल एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं तो इस कोर्स का भी आप पीवाईक्यूज पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। बस आपको ये सारा काम करना होगा। एमसीए का अगर आप
पीवाई क्यूज हासिल करना चाहते हैं, मानो का पीवाई क्यूज लेना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप एमसीए वाले पे क्लिक करके एमसीए का भी हासिल कर सकते हैं। पीएचडी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानो में पीएचडी जितने भी कोर्सेज में पीएचडी में एडमिशन होना होता है सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, लगभग 17 प्लस सब्जेक्ट है मानो में जिसमें पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीएचडी का कोर्स होता है, तो किसी भी कोर्स का किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पीवाईक्यूज लेना चाहते हैं तो आप पीएचडी वाले पर क्लिक करेंगे। पीएचडी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कौन से सब्जेक्ट का हासिल करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका पीएचडी का प्रोसेस हो गया। कौन कौन से साल का क्वेश्चन मिलेगा इसमें, पीएचडी में एक्चुअली बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट का आपको 8 साल का मिलेगा, कुछ का 10 साल का मिलेगा, कुछ का आंसर आपका 6 साल का रहेगा, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका ये पीएचडी हो गया। या फिर उसके बाद एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको नहीं ये क्या लॉ कोर्स, जो मानो में इस पिछले साल से जो लॉ कोर्स शुरू हुआ है, लॉ में आपका 3 है, एलएलएम, बीए, एलएलबी या फिर एलएलबी। तो इसमें से कोई भी कोर्स आप अब इसका भी अगर आप पीवाईक्यूज हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी अब फिर से एक मरतबा मैं आपको दोबारा से ये करा देता हूं कि असल आपको क्या समझाना है। आज की इस वीडियो हमने यही बताया कि आप अगर मानो का किसी भी कोर्स का पीवाईक्यूज हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे हासिल करेंगे। सिंपल और बहुत आसान आपको प्रोसेस या तरीका बताया हूं कि आप मानो का पीवाईक्यूज क्यों लेंगे ये तो समझ गए थे। कहां मिलेगा, उर्दू तदरीस एप्लीकेशन पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो उसके लिए वहां पर कोर्स में जिस सब्जेक्ट का भी आप चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट आपको 49 रुपीज का पेमेंट करना होगा। ये बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है, 50 रुपए तो आजकल हम ऐसे ही हंसते खेलते किसी भी तरह कहीं से भी ये कर देते हैं। हाँ, ये हम एप्लीकेशन, मेरा अपना एप्लीकेशन रन करने में और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रोसेस में खर्च आती है, इस वजह से मैंने ये मिनिमम फी रखा। क्या है मिनिमम, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरा बेनिफिट या उस तरह कुछ नहीं है। आपका फायदा क्या होगा कि आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग पीडीएफ ढूंढेंगे। उससे अच्छा है कि एक जगह आपको मतलब कि एक ही फाइल में सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भाई देखिए, कभी मोबाइल से आपके अगर डिलीट भी हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, कुछ करप्ट हो जाता है, तो आप दोबारा से एप्लीकेशन से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो डाउनलोड करके इसे एप्लीकेशन से प्रिंट भी करा सकते हैं, या पीडीएफ फॉर्मेट आपका रहेगा ये, ठीक है। तो आपको ये सारा बेनिफिट होगा। ओके, चलिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताना था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।